नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जीवन रेखा जीवन के बारे में बताती है, वैसे ही मस्तिष्क रेखा बताती है मस्तिष्क के बारे में कि हमारा दिमाग कैसा होगा, किस तरह काम करेगा, क्रिएटिव होगा या नहीं होगा, विजुअलाइजेशन पावर कैसी होगी। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज बात करेंगे। कौन सी मस्तिष्क रेखा होती है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हमारे हाथ के अंदर जो हार्ट लाइन है और लाइफ लाइन है, उसके बीच की जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा कहलाती है। और ये जो रेखा है ये किस तरह से प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकॉन है, उसे भी ऑन कर दीजिएगा तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मस्तिष्क रेखा। देखिए, बहुत से ऐसे हाथ देखेंगे आप स्टार्टिंग में जिनमें ये रेखा जुड़ी हुई होती है, किसी किसी में अलग होती है। और जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें भी ये चीज़ आपको क्लियर करी थी कि अगर ये रेखा आपस में जुड़ी हुई है तो ऐसे लोग सेल्फ डिसीजन यानी स्वतंत्र विचार वाले नहीं होते हैं। वो फैमिली मेंबर्स या घर वालों की सलाह से डिसीजन लेते हैं। लेकिन साथ साथ में इनमें एक गुण और होता है, ये ठोक पीट कर काम करते हैं। कहने का मतलब है कि ये डिसीजन जो लेते हैं उसको पहले कई एंगल से देखते हैं, उसका अच्छा बुरा सोचते हैं और फिर उसके बाद लाइफ के अंदर डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर ये रेखा अलग है यानी लाइफ लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही है, उससे थोड़ी दूर है, दोनों अलग है, तो उस कंडीशन के अंदर ये स्वतंत्र विचार के तो होते हैं, लेकिन एक इनके अंदर माइनस पॉइंट भी होता है। ये थोड़ा जल्दी डिसीजन लेते हैं, लाइफ के अंदर फास्ट डिसीजन लेते हैं। यानी कोई भी चीज़ देखी, कोई कन्वेंस करने इन्हें आया या कोई मार्केटिंग वाला आया तो इन्हें बहुत जल्दी वो चीज़ पसंद आ जाती है या सामने वाला इन पर अपना प्रभाव जमा लेता है और ये डिसीजन ले लेते हैं यस, और उसका उन्हें बाद में हो सकता है कि नुकसान भी हो या फ़ायदा ना मिले। ऐसा इनके जीवन में कभी कभी होता है। तो ये डिसीजन लेते हैं फास्ट, यानी थोड़े हबड़ दबड़ वाले लोग भी इन्हें कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मस्तिष्क रेखा गहरी है, बढ़िया है, अच्छी है तो उस व्यक्ति का दिमाग अच्छा होगा, मस्तिष्क पावरफुल होगा, मेमोरी अच्छी होगी। और मस्तिष्क रेखा में दो तरह की रेखाएं आपको दिखेगी। एक दिखेगी घुमावदार। देखिए, ये रेखा थोड़ी सीधी है। कुछ हाथों में आपको जो रेखा दिखेगी वो इस तरह चंद्र पर्वत की ओर इस तरह से मुड़ी हुई आपको मिलेगी। तो अगर चंद्र पर्वत की ओर ये रेखा आ चुकी है या फिर मुड़ चुकी है तो आप समझ लीजिए चंद्रमा का उन पर प्रभाव रहेगा, यानी कि उनमें विचारों की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे लोग जो होते हैं मस्तिष्क से बहुत तेज होते हैं, बुद्धि अच्छी होती है और साथ साथ में विचार ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, मनन ज़्यादा करते हैं। और अगर ये रेखा सीधी है, स्ट्रेट है, जैसे इस हाथ में बताया, ये ज़्यादा झुकी हुई नहीं है, स्ट्रेट रेखा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ऐसे लोग होते हैं वो बिल्कुल अपना लक्ष्य साधते हैं। सटीक लक्ष्य उनका होता है जीवन के अंदर और उस लक्ष्य को वो पूरा करते हैं। और इनका जो दिमाग होता है वो कुछ इस तरह का होता है, लॉजिकल, यानी कि ये अगर इतिहास भी पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे कि उसको समझने की कोशिश करेंगे, रटने की नहीं। यानी इनके दिमाग में तभी चीज़ एंटर करेगी जब ये उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर ये समझ नहीं पाते तो वो उस चीज़ को ये याद भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इन लोगों का दिमाग होता है। अगर सीधी रेखा है, लंबी रेखा है काफ़ी और हथेली के एंड तक जा रही है तो इन लोगों का दिमाग काफ़ी तेज होता है। क्रिएटिव माइंड तो इनका होता ही है। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट इस टाइप के फील्ड में जा सकते हैं। लॉजिकल इनका माइंड होता है। और इसके अलावा ये जो रेखा है अगर बीच में से टूटी हुई हो, जैसे बहुत से हाथों में आपने देखा होगा रेखाएं टूट जाती है, कुछ इस तरह से टूटने के बाद फिर स्टार्ट होती है और बीच में गैप होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा टूटने पर कोई शरीर को प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दुर्घटना नहीं होती है, शारीरिक नुकसान नहीं होता है, सिर्फ मानसिक नुकसान होता है। मानसिक नुकसान किस तरह का होता है? भावनात्मक संकट उनके ऊपर आता है, यानी उनके जीवन में कुछ इस तरह की परेशानी आएगी कि वो टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा उनको मानसिक परेशानी होगी, मानसिक आघात होगा। तो ऐसी परेशानियां जीवन में आ जाती है। कभी कभी कोई लाइफ पार्टनर है वो साथ छोड़ दे या फिर कोई बड़ी विपदा जीवन में आ जाए तो इंसान ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है, ज़्यादा दुखी होता है। तो ये मानसिक परेशानी की रेखा अगर ऐसे टूट जाती है, और अगर ये रेखा टूटी हुई है लेकिन अगर दो तीन रेखाओं ने मिलकर इसके ऊपर मान लीजिए कुछ इस तरह का स्क्वायर पॉइंट बना दिया है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताया, तो कुछ इस तरह का छोटा बड़ा भी ये हो सकता है। और दो तीन रेखाएं मिलके कुछ इस तरह से अगर स्क्वायर बन जाता है तो फिर टेंशन की बात नहीं है, इनकी रक्षा होगी उस चीज़ से जो परेशानी आने वाली है, जो इनको मानसिक परेशानी देगी
उससे इनकी रक्षा होगी अगर स्क्वायर बनाए, क्योंकि स्क्वायर सदैव ही रक्षा का काम करता है। कुछ रेखाएं आपने देखी होगी वो स्ट्रेट भी होती है, झुकी हुई भी होती है। कुछ इस तरह से मान लीजिए, अगर स्ट्रेट में बनाता हूँ तो स्ट्रेट इस तरह से होती है। और इस पर अगर मान लीजिए ऐसी रेखा के ऊपर त्रिभुज का निशान हो, जो मैं एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया भी था, त्रिभुज का निशान कुछ इस तरह से, तो ऐसे लोग किसी का चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। उनके साथ कोई बुरा करके चला जाएगा तो भी वो उससे बदला नहीं ले पाएंगे, सोचेंगे लेकिन वो सामने भी आएगा तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर ये त्रिभुज का निशान मस्तिष्क रेखा के ऊपर बनता है तो कुछ इस तरह का इनका विचार होता है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा अगर द्विमुखी हो जाए, यानी कि दो भागों में बढ़ जाए, मान लीजिए मस्तिष्क रेखा सीधी चल रही है और चलने के साथ साथ एंड में एक और रेखा उनके हाथ से निकली और इस तरह से दो भागों में बढ़ गई, तो इस कंडीशन के अंदर ऐसे जो लोग होते हैं वो दो विचार वाले होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन के अंदर। यानी अगर उन्हें डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा तो दो विचार उनके दिमाग में जो होंगे उस पर वो ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है, तो भ्रमित होते रहेंगे, ऐसा देखा गया। और अगर आप कोई मतलब चुनिंदा हाथ ऐसे होंगे जिनमें इस रेखा के साथ साथ एक पैरेलल रेखा भी आपको दिखेगी चलती हुई, यानी दो मस्तिष्क रेखाएं आप बोल सकते हैं, ऐसी भी दिखेगी। ऐसे लोग दो बातें करने वाले होते हैं, यानी अभी इस बात पे आपसे बात कर रहे हैं और कुछ ही देर में पलट जाएंगे, अपनी बात बदल देंगे और दूसरे मत पर सहमति जताने लग जाएंगे, जबकि वो पहले इस मुद्दे पर नहीं थे, पहले वो दूसरे मुद्दे पर थे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो झूठ भी बोल देते हैं। तो अगर ऐसी दो रेखाएं होती है तो आप कह सकते हैं कि वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात बदल देते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं ऐसी अगर रेखा हाथ के अंदर है तो वो आप अगर उनसे कोई आपने गारंटी ली है किसी बात के ऊपर, तो जब आप वापस उनसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और गारंटी वाली बात करेंगे तो वो अपनी बात से बदल जाएंगे, आप श्योर नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये बात मैंने बोली थी। तो अगर दो रेखाएं किसी के हाथ में तो कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं, उसके सोचने का जो प्रोसेस है कुछ इस तरह का है जैसे मैंने आपको बताया है। और मस्तिष्क जो रेखा है उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर एक रेखा निकल कर इस रेखा से जुड़ जाए, यानी हार्ट लाइन से जुड़ जाए, मस्तिष्क रेखा जो है वो हार्ट लाइन से जुड़ जाए, तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ये मस्तिष्क रेखा और ये हार्ट को भी ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अगर ये रेखा इससे जुड़ गई आपस में, ये दोनों रेखाएं एक तिरछी रेखा से जुड़ गई, तो ये साइन जो है कुछ एच साइन बन रहा है, एच साइन बन रहा है। और साथ साथ में ये दोनों रेखाएं अगर मिल जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया सामने वाले के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि अगर ये दोनों रेखाएं जुड़ जाती है, आपस में मिल जाती है, तो उनके अंदर अच्छा और बुरा समझने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। यानी आप इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वो सामने वाला जैसे ही हल्का सा भी अपना नेचर चेंज करेगा या अंदर सोचना चेंज करेगा या उसके अंदर कोई दुख है वो जाहिर नहीं कर रहा है, होठों पर जरूर सामने वाले की मुस्कान है लेकिन अंदर कोई एक बात है जो वो छुपा रहा है, तो ऐसे लोग जिनके हाथ में ये एच साइन बनता है वो उस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि सामने वाले का जो फेस है उसके अंदर हल्के फुल्के चेंजेस आए, यानी बारीक सी जो बात होती है ना, इसको भी ये नोट करते हैं, एक सेंसिटिव पावर की तरह ये नोट कर लेते हैं उस चीज को। तो अगर ऐसा साइन बनता है तो इनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा और बुरा इसको समझने की इनकी क्षमता होती है। मस्तिष्क भी इनका काफी स्ट्रांग होता है और दिल और दिमाग दोनों का जो तालमेल है आपस में वो काफी अच्छा होता है, यानी कि दोनों का तालमेल जो है ये अच्छा बैठा सकते हैं और डिसीजन ले पाते हैं अपने लाइफ के अंदर कि मुझे इस रास्ते पर चलना है या इस रास्ते पर चलना है, और सही डिसीजन लेने के कारण ये लाइफ में सक्सेस भी होते हैं, इन्हें सफलता भी मिलती है। और वैसे मैं एक रेखा के बारे में आपको बता ही चुका हूँ जो मस्तिष्क रेखा से जुड़ती है लाइफ लाइन से आके, ये धन रेखा होती है। और क्योंकि ये रेखाएं कभी कभी आगे बढ़ती हुई बुध पर्वत तक चली जाती है, तो ये वैसे स्पष्ट बुध पर्वत तक जाने वाली रेखा जो धन रेखा ही होती है और लाइफ लाइन से जुड़ती है। और ये रेखाएं समय के अनुसार बदलती है, आप इस चीज को नोट करना। आपकी रेखा आप अगर ब्लूप्रिंट लेते हैं अपने हाथ का और आप 6 महीने बाद देखते हैं तो आपको कुछ रेखाओं में परिवर्तन जरूर दिखेंगे। तो समय के अनुसार हमारे सोच के अकॉर्डिंग हमारी रेखाओं में परिवर्तन आता है, कुछ बदलाव आता है जो आप समय के अनुसार देखते रहेंगे कि भाई इस रेखा में ये हल्का फुल्का बदलाव आया, क्योंकि बारीक बारीक रेखाएं भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। लेकिन अगर ये मोटी रेखाएं हमारी अच्छी है, वेल
डार्क है, ज़्यादा कटी फटी नहीं है, तो हमारा जीवन लगभग अच्छा निकलेगा, जीवन में कोई परेशानी